यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं कि आखिर पर्यावरण की शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, या फिर आप एजुकेशनल एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं। तो एक पूरा अध्ययन करेंगे एजुकेशनल एनवायरनमेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात तो भैया पर्यावरण शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो शाब्दिक अर्थ यही होता है कि पर्यावरण और शिक्षा से मिलकर बना है, जिसमें दो शब्द हैं। वो दो शब्द यही हैं कि पर्यावरण और शिक्षा। अब पर्यावरण और शिक्षा का मतलब ये है कि पर्यावरण मतलब तो पर्यावरण हो गया कि हम इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे, और शिक्षा का मतलब ये हो गया कि पर्यावरण से आप शिक्षा को कनेक्ट करेंगे। बात मेरी समझ रहे हैं आप। पर्यावरण से आप शिक्षा को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कनेक्ट करेंगे, ताकि क्या हो पाए, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो लोगों को हम उसके बारे में अवेयर कर सकें। तो यहाँ पर एक बार एकदम लिटरली पढ़ लेते हैं कि शब्द रचना की दृष्टि से पर्यावरणीय शिक्षा दो शब्दों से बनी हुई है, पर्यावरण और शिक्षा से, इसके योग से बनी हुई है। यहाँ पर्यावरण का अर्थ उन बाह्य, प्राकृतिक, भौतिक, जैविक, मानवीय घटकों। अब ये प्राकृतिक क्या है, जैसे नदी तालाब ये सब हो गए। भौतिक घटक अभी मैंने आपको बताया, जैविक में जिसमें जीव है, मानवीय घटक जो हम लोग हैं। तो ये सभी घटक मिलके क्या है, सामूहिक नाम से जो मनुष्य के चारों ओर फैले हुए हैं, ढके हुए हैं, वही क्या है, पर्यावरण है। और शिक्षा का अर्थ है जानना या ज्ञान प्रदान करना। यानी पर्यावरण के बारे में यदि आप कुछ जानते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपका जो ये अध्ययन कहलाएगा उसको हम पर्यावरण का एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलेंगे। मतलब कि शैक्षिक रूप से पर्यावरण का अध्ययन, यानी शिक्षा के द्वारा पर्यावरण का अध्ययन। ये बात आपको समझ में आ गई। अब पर्यावरण शिक्षा का यानी एजुकेशनल एनवायरनमेंट का एक वास्तविक अर्थ समझ लेते हैं और इसका फिर और व्यापक अर्थ समझते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा, एकदम डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर बोला गया है वो क्या बोला गया है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई गई हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू हम अभी देखेंगे, बट यहाँ पर देखिए कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण संबंधी जानकारी और समझ उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है। यह वह शिक्षा है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में, मतलब पर्यावरण की शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण के विषय में पर्यावरण के लिए होती है, मतलब पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में पर्यावरण और मनुष्य के मध्य पारस्परिक संबंधों, पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन की शिक्षा दी जाती है, उनको बचाने की, और उनके संबंध क्या हैं, मतलब आपका अपनी मम्मी से क्या संबंध है, पापा से क्या संबंध है, ऐसे इन्वायरमेंट से भी है। तो जो कर्तव्य आपका अपने परिवार के प्रति है वही कर्तव्य आपका अपने पर्यावरण के भी प्रति होना चाहिए। इसीलिए पर्यावरण और मानव के बीच में जो संबंध को स्पष्ट किया जाता है वो बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि बेटा इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है आपको, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। तो दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के बारे में जानकारी देती है, हमको इनलाइटमेंट करती है, अवबोध करती है, इंटरेस्ट पैदा करती है, अभिवृत्ति करती है, कौशल जागरूकता करती है। अगर ये एजुकेशन ही नहीं होगा तो हम बच्चों को कैसे बताएंगे कि पर्यावरण आखिर है क्या। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या भाई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा पर्यावरण शिक्षा है। तो आपसे अगर पूछा जाए एक लाइन में, दो लाइन में, या जितने भी, तो पर्यावरण शिक्षा क्या है, वो ये है, पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा जो है वो पर्यावरणीय शिक्षा है। बार बार विषय और माध्यम ये दिया गया है, ये दोनों बात ही एक ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर्यावरण के लिए दी जाने वाली शिक्षा पर्यावरण शिक्षा है। देखो घुमा फिरा के आप यही समझो कि इन्वायरमेंट के बारे में जो कुछ आपको जागरूकता दी गई है वो पर्यावरण की शिक्षा है। अब पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा पर्यावरण शिक्षा है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको आप खुद से डिफाइन करेंगे। कोई इसमें ऋग वैदिक और कोई भी वैदिक काल की बात नहीं करना है, आपको सिर्फ यही बातें बोलनी है कि अगर मान लो कि पर्यावरण के माध्यम से हमको शिक्षा ना ही मिले, हमें कोई इन्वायरमेंट का एजुकेशन ना हो, अब हमको कोई ये ना बताए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हमको कोई ये ना बताए कि पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, हमको कोई ये ना बताए कि CO2 क्या होता है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि भाई ये सब चीज़ें क्या होती हैं और कैसे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो हमें एक शिक्षा की तो ज़रूरत है ही है। अगर आप हमें इन्वायरमेंट रूप से अवेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है। अगर आपको बीएड गाइडेंस ना मिले, प्रगति पथ से आपके लिए मेहनत ना करी जाए, हालांकि आप लोग खुद भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं,
लेकिन भैया गाइडेंस का कहीं ना कहीं कुछ रोल तो होता ही है। और कुछ भी ना हो लेकिन एक शिक्षक का मार्गदर्शन तो बहुत ही जीवन में जरूरी है कि शिक्षक कुछ भी ना करे, बट अगर आपके पास में वो बैठा हुआ है तो आपको यार एक कॉन्फिडेंस फील होता है, हाँ मेरे गुरुजी मेरे पास बैठे हैं, हमारे साथ कोई कठिनाई नहीं हो सकती है ना। ये जो मोटिवेशन है बच्चों के अंदर, ये जो मोटिवेशन क्रिएट होता है, ये हमारे उपनिषद से निकल कर आया है, हमारे वैदिक काल से निकल कर आया है, हमारे धर्मों से निकल कर आया है कि शिक्षक कुछ भी ना करे फिर भी वो एक जलता दीपक होता है, खाली वो पास में बैठ जाए तो समझ लो पूरे जीवन में उजियाला हो जाता है। वही चीज़ें यहाँ पर आपको लिख देनी है ऐसे मोटिवेट तरीके से, ताकि जब एग्जामिनर पढ़े तो उसके रोवे खड़े हो जाएं, वाह बेटे ने लिखा क्या है, मजा आ गया एकदम से। पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा पर्यावरणीय शिक्षा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे डॉक्टर विद्या निवास की कुछ बातें लिख दीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है, पर्यावरणीय ज्ञान कौशल ये सब लिख दीजिए, है ना। अटूट संबंध है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। समझने के लिए जैसे एक माँ का बेटे के साथ एक अटूट संबंध के साथ शिक्षा का भी बहुत ही बड़ा संबंध होता है। और मानव शिक्षा में तो मानव और सारे जगत आते हैं। प्रकृति एक संवेदनशील मानव को प्रभावित करती है, इसीलिए इसमें कोई भी चेंजिंग होती है तो उसका इफेक्ट मानव पर पड़ता है। इस वजह से भी मानव और प्रकृति में बहुत कुछ ज़्यादा जो है संबंध देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप औद्योगिक चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर दीजिए। विकास के अंधे, जैसे मानो इस समय इतना विकास करता जा रहा है, इतने गाड़ी मोटर खरीद रहा है, उसने पूरा पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। साइकिल चलाने का नाम नहीं लेता, मतलब थोड़ा सा प्रदूषण से वो मुक्ति देना ही नहीं चाहता एग्जैक्टली बोलें तो। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को पर्यावरणीय समस्याओं से अवगत कराया जाता है। इन समस्याओं के समाधान एवं उपचारक तक कार्य, मतलब सीधी सी बात है, इसमें यह बताया जाता है आपको कि कैसे आपको अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है। आखिर तरीके क्या हैं, तरीके भी बताए जाते हैं, वैज्ञानिक तरीके, जैसे रिसाइकल करना, रीयूज करना, है ना। ये जो आर वाली साइकिल होती है वो सारी चीज़ें, तो ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो ये आप पूरा पीडीएफ देख लीजिएगा, टेलीग्राम में भेज दूंगा। पर्यावरण के लिए दी जाने वाली शिक्षा पर्यावरण शिक्षा है। ये वही चीज़ें एक्सप्लेन है, बार बार हर तरह से हर एक प्रकार से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि क्या जनसंख्या वृद्धि का क्या असर होगा, औद्योगिक का क्या होगा, पर्यावरणीय प्रदूषण का क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का क्या होगा। तो ये एक बार पीडीएफ आप बच्चों देखेंगे और ये मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, ये आप बहुत ही अच्छा आंसर लिखेंगे। पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हिसाब से होता है कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है वह शैक्षिक प्रक्रिया जो मानव के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वातावरण से संबंधित है। अब यहाँ पे देखो वातावरण क्यों लिया गया, क्योंकि हमारा जो परिवेश है वो हमारा वातावरण है जो हमने बनाया है। अब वो प्राकृतिक का भी वातावरण है, प्रकृति ने बनाया, हमने जो बनाया वो हमारा वातावरण है। जैसे हमारा घर हो गया, हमारा गांव हो गया, हमारा शहर हो गया, इनका गुफा हो गया, जंगल हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया। बात समझ में? तो हर किसी का अपना अपना एक हैबिटेट है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद में जो यहाँ पे है कि इन्होंने ये डेफिनेशन लिखा तो आपको ऐसे लिख देना है, संरक्षण है, यातायात है, प्रौद्योगिकी है, संपूर्ण मानवीय पर्यावरण के शहरी तथा ग्रामीण नियोजन का संबंध है। आईयूसीएन के सेमिनार के अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो क्या डेफिनेशन इन्होंने लिखा वो आप देख लीजिए। इसमें फिनिश नेशनल कमीशन के अनुसार देख लीजिए, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च मिडजाइल 1982 के अकॉर्डिंग देख लीजिए। उसके बाद चैपमैन टेलर के अकॉर्डिंग देख लीजिए, दो लिख देंगे बहुत है, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यूनेस्को हो गए और ये जो जितनी भी हैं, उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है चीज़ों को। 1971 ने पर्यावरणीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। वो विशेषताएं क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा समस्या केंद्रित होती है। इन्होंने बताया कि पर्यावरण जो शिक्षा होती है वो समस्या केंद्रित होती है, इसमें समस्याएं बताई जाती हैं, सुझाव दिए जाते हैं और उसको दूर करने का बहुत ही भरसक प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत मूल्यों का अभिविन्यास किया जाता है। मूल्य मतलब एक वैल्यूज क्रिएट किए जाते हैं कि पर्यावरण को कैसे आप संभालेंगे। जैसे हम बोलते हैं चोरी करना पाप है, ऐसे ये बोलते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना भी पाप है। मूल्य क्रिएट किया जाते हैं। पर्यावरण शिक्षा अंतः अनुशासन आयाम, मतलब आप डिसिप्लिन समझ सकते हो। कागज को सही जगह पे फेंकना है, प्लास्टिक पन्नी का कम यूज करना है या उसको कहीं अलग पॉलीथीन को फेंकना है, कचड़े के डब्बे का यूज करना है, उसको अपने जो है नगर पालिका के वहाँ फेंकना है, ऐसे कहीं नहीं फेंकना है। ये सब अनुशासन बताए जाते हैं। यह शिक्षा बहुत भविष्य की और भी उन्मुख करती है। अगर आप इन्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह से लेते हैं तो कल को आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे और अच्छे नागरिक की देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप सोच सकते हैं आप कहाँ जा सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा से भविष्य का भी अभिविन्यास किया जाता है। छात्रों के स्पोक क्रम कौशल क्रियाओं का सम्मिलित रूप इसमें प्रस्तुत किया जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा का जो नेचर ऑफ एजुकेशन का स्वरूप है वो मेरे प्यारे बच्चों स्वरूप क्या है, तो स्वरूप आप यहाँ पर देख सकते हो। ये ऐसे पूरा डायग्राम बना के आप बच्चों को एग्जामिनर को एग्जैक्टली बताओगे
कि जो पहला स्वरूप है वो जीव विज्ञान का है, दूसरा स्वरूप जो है वो अन्य विषय का है, तीसरा सामाजिक का है, व्यावसायिक का है, भौतिक का है, मानवीय का है और गणितीय सांख्यिकी का है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप बता देना। और एग्जैक्टली मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख कर जो है व्हाट्सएप पर मुझे भेजें। और क्वेश्चन जो बता रहा हूँ यहाँ पर, जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहानी लिख